भारत के पड़ोसी देश में यूक्रेन और रूस के लाखों लोग घुस गए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच इतनी बड़ी संख्या में इन दोनों देशों के लोग जहां होंगे वहां बवाल होना तो तय है। अब भारत के पड़ोसी देश को इसी बवाल का डर सता रहा है। ये देश है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में रूस और यूक्रेन के लाखों लोग आकर बैठ गए हैं। हालत ये हो गई है कि श्रीलंका ने रूस और यूक्रेन के इन लोगों को तुरंत देश छोड़ के जाने के लिए कहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बाद 3 लाख रूसी और 20,000 यूक्रेनी श्रीलंका पहुंच गए हैं। रूस और यूक्रेन के लोग अपने देश के बीच जंग से बचने के लिए श्रीलंका पहुंच गए हैं। ये लोग घूमने के लिए श्रीलंका पहुंचे थे। धीरे धीरे इन लोगों की संख्या श्रीलंका में बढ़ती गई और ये इतनी पहुंच गई कि श्रीलंका के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। रूस और यूक्रेन के लोगों का वीजा खत्म होने के बावजूद यहीं पे टिके हुए हैं। ये लोग वापस अपने देश गए ही नहीं। श्रीलंका को डर सता रहा है कि लाखों की संख्या में रूस और यूक्रेन के लोगों के बीच अगर श्रीलंका में ही जंग छिड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहरहाल इसी बीच रूस से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत को भी परेशान कर दिया है। भारत में आनन फानन में एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल भारत के कुछ लोग रूस की सेना में पहुंच गए हैं और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिया गया। इन भारतीय लोगों को चुपचाप यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन अब भारत सरकार और रूस सरकार एक्शन में आ गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और वो गुस्से में है, उन्होंने भारतीय लोगों को बचाने के निर्देश दे दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के ये लोग रूस पहुंच कैसे गए आखिर और भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कुछ भारतीय युवा ये सोच के मुश्किल में फंस गए कि रूस जाकर वो लाखों रुपए कमा सकेंगे। इन लोगों का दावा है कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी के नाम पे बुलाया और फिर उन्हें रूसी सेना में भर्ती करा दिया। हालांकि दिनों में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना से 16 लोग रूस पहुंच गए। रूस में फंसे इन लोगों के अनुसार एजेंटों ने कहा था कि उन्हें रूस में हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन उन्हें रूस की सेना में भर्ती कर दिया। इस नेटवर्क में 2 एजेंट रूस के थे और 2 एजेंट भारत के थे। फैजल खान नाम का एक एजेंट दुबई में भी बैठा था जो भारत और रूस के संपर्क में था। इन एजेंट्स ने ना तो भारत सरकार को जानकारी दी और ना ही रूसी सरकार को बताया था। इन्होंने रूसी सेना को भी झांसा दे दिया कि भारतीय लोग यूक्रेन के खिलाफ लड़ने आए हैं। इन सब का पर्दाफाश हो गया है। रूसी सेना में फंसे इन भारतीय लोगों ने मदद मांगी है। भारत सरकार से कहा है कि हमें बचा लो। इन लोगों की पुकार सुनकर भारतीय विदेश मंत्रालय तुरंत एक्शन में आ गया। मामले की जानकारी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को दी गई। भारतीय दूतावास ने इस मामले को तुरंत रूसी सरकार के सामने उठा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कई भारतीय लोगों को छोड़ दिया गया है। बाकी बचे लोगों को भी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। इन सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। यानी कि भारत के कहने पर रूस की सरकार ने भारतीयों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। अब इन लोगों को फंसाने का जो एजेंट थे उनकी तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आप चाहते हैं कि हमारे भारतीय भाइयों को जो वहाँ फंस गए इनको बचाया जाए, जो जल्द से जल्द सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी राय क्या? लोग जो भारत छोड़ के बाहर जाते हैं और ऐसी नौकरी करनी पड़ती है, उनके बारे में आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इंटरेस्टिंग टीवी। जय हिंद दोस्तों।